अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, क्योंकि हमने अपनी कुकिंग को मुश्किल नहीं आसान बनाना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जी ये मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसको सिंपली हमने सिर्फ ऑमलेट इसका तैयार करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच इसके अंदर नमक डालूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर मैं डालूँगी ज़रदा कलर, यानी कि येलो फूड कलर। ये जो कलर है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कलर अच्छा आएगा। तो इसके साथ ही मैंने ये कढ़ाई लिया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल। हमने जितने भी स्टेप करने हैं ना चिकन जलफ्रेज़ी में, वो सारे हम इस कढ़ाई में ही करेंगे, हमें अलग से बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये अंडे, और अंडे हमने इस तरीके से डालने कि ये कढ़ाई में पूरी तरह फैल जाए। जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला दें। उसका मकसद ये है कि इसकी एक लेयर सी बन जाएगी पतली सी, और जब ये पक जाएगा तो हम इसके जो पीसेस करने हैं ना वो इजीली हो जाएंगे और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हम इसको फैलाएंगे नहीं तो इसकी जो लेयर है वो थोड़ी मोटी बनेगी और इसकी क्वांटिटी कम होगी चिकन जलफ्रेज़ी में। तो जैसे ही ये एक साइड से पकेगा तो हम दूसरी साइड पलट लेंगे इसकी, और इसको जब थोड़ा सिर्फ 1 मिनट हमने पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना, और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए जी हमारा ये स्टेप तो कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसी कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे ऑयल के, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च, जो तकरीबन 375 ग्राम है, और इसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट किया है। तकरीबन 1 इंच के क्यूब शेप हैं ये। इसको मैंने कट कर लिया है। जैसे ही ये थोड़ी सोते होगी, आंच जो है वो मैंने फुल रखी हुई है, ये देखें। तो इस आंच पे हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म ना हो, सब्जियों का बस कलर अच्छा सा आ जाए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 300 ग्राम प्याज है, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट किया हुआ है। इसको सिंपली मैंने ये किया है कि इसकी जो प्याज की लेयर्स होती है ना उनको अलग करके और फिर इनकी ये शेप कट कर ली है। ये देखें उनके सब्जियों का कलर अच्छा सा चेंज हो रहा है, और इसको हमने मिक्स करना है। इसको बिल्कुल पकाना नहीं है कि सब्जियां हमारी गल जाएं, बस कलर चेंज करना है, और वो तेज़ आंच पर ही हम करेंगे। तेज़ आंच पर ये अच्छे से पक जाएंगी और जो है इसका कलर चेंज होगा, गलेंगी नहीं बहुत ज़्यादा। तो चलें जी अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है इसी कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच लहसुन मोटा कुटा हुआ। पेस्ट हमने इस्तेमाल नहीं करना और ना ही हमने इसके अंदर अदरक इस्तेमाल करना है। इसको हल्का सा सौते करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 750 ग्राम बोनलेस चिकन है, और इसको भी मैंने क्यूब्स की शेप में कट किया हुआ है। 1 इंच के पीसेस हैं ये। आपने ये याद रखना है कि जो चिकन और सब्ज़ी है ना ये 1 इंच ही हमने इसके रखनी है साइज़। 1 इंच से कम रख सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी बड़ी इसकी शेप होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी हमें। अच्छे से हम इसको पकाएंगे। चिकन को हमने इतना पकाना है कि ये जो चिकन है ना ये अपना कलर चेंज कर ले। बहुत ज़्यादा ब्राउन या इसका कलर डार्क वाला नहीं करना, हमने सिर्फ इसका वाइट कलर हो जाए तो बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, और 2 चाय के चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे हम। बहुत सिंपल से मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं इसके अंदर जाएंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर हमें जो है ना वो स्टेज पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है मसाले को पकाने के लिए, क्योंकि हमने पूरी तरह जो है वो चिकन हमने नहीं पकाया, तो उसमें अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है चिकन का ही, तो उसी में हमारे ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे।
ये प्योर इंडियन डिश है जो हम आज पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाली है। इस स्टेज पे जी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट है। ये सिंपल टमाटर है, इसके अंदर कोई हमने लहसुन या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं की। सिर्फ 3 से 4 टमाटर लेकर उसको हमने ग्राइंड कर लिया और इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में जो टमाटर है ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा है, क्यों जो इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। जैसे कि थोड़ा सा पकेगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हम सिर्फ इसके कलर के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो मिर्चियाँ ना ये तेज़ नहीं होती, तो हमने कलर के लिए जस्ट इसको इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा इसका कलर आ जाएगा इसके अंदर। आप स्किप भी कर सकते हो, कश्मीरी लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको जस्ट सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए ढककर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये जो चिकन है ना ये हमारी सख्त हो जाएगी। हमने इसको नरम ही रखना है। जैसे कि थोड़ा सा पक जाएगा अच्छे तरीके से, तो क्योंकि ये बिल्कुल पक गया तो हम इसके एंड पे इसको डालेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, और इसको हम मिक्स करेंगे। चीनी और सिरका जो है ना वो इसको बहुत खट्टा मीठा सा फ्लेवर देंगे। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 टमाटर के पीसेस जो मैंने इसी तरह से क्यूब्स कट कर लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बीज इसके हमने इसमें नहीं डालने, सिंपल हमने टमाटर को काटना है और इसके बीज निकाल के इसके क्यूब्स कट कर लेने हैं। टमाटर डालने के सिर्फ 1 मिनट के बाद हमने ये सब्जियां इसके अंदर ऐड कर देनी है। सिर्फ 1-1, 2-2 मिनट हमने जो भी चीज़ इसके अंदर डालनी है ना 1-1, 2-2 मिनट उसको हमने मिक्स करना है, और नेक्स्ट जो सब्ज़ी वो हमने डाल देनी है। टमाटर डालें, उसके 1 मिनट के बाद हमने इसके अंदर ये जो सब्जियां थी वो डाल दी हैं। अब जी इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने आमलेट बनाया था वो डाल देंगे। उसको भी हमने इसी तरह सब्जियों के साइज़ के हिसाब से इसका जो हमने वो कट किया और इसके अंदर ऐड कर देंगे, और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए एक बाउल में। हमारी जो मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी है वो बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह आप ये बनाएं, बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है ये, और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत डिफरेंट स्टाइल में और बहुत डिफरेंट फ्लेवर में। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।